सभी मित्रों को राम राम। नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार मीणा फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों के राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपकी जनसंख्या से साथियों आंकड़े सवाल आते हैं, एग्जाम कोई भी हो, और ये मात्र 5 मिनट की मैं क्लास दे रहा हूं आप लोगों को, बहुत अच्छी तरीके से एग्जाई करके दे रहा हूं। आप आराम से इस बात को सुनेंगे धैर्यपूर्वक साथियों, और कानों में 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपके आंकड़े याद हो जाएंगे। आंकड़े हैं और याद करने ही पड़ेंगे, रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन रट्टा मारने का मैं आपको तरीका सिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए, हम लोग बात करते हैं साथियों कि जनसंख्या कितनी है। पहला पॉइंट बनता है हमारा जनसंख्या कितनी है, तो हम मोटा मोटा कहें 6.85 करोड़। अब ध्यान रखना, 6.85 करोड़ है तो सर 2001 में कितने थे? हम लोग कहेंगे 5.65 करोड़। 5.65 करोड़ और अब कितनी है? 6.85 करोड़। इसका मतलब पहला फैक्ट निकलता है कि सर वृद्धि हुई है, बिल्कुल वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि दर कितनी रही है? क्या कहा मैंने? वृद्धि दर कितनी रही है? आप लोग कहेंगे राजस्थान की साथियों 10 साल की जो जनगणना है उसमें जो वृद्धि दर रही है वे आप लोग कहेंगे 21.31%। क्या कहा आपने? 21.31%। तो सर पिछली बार कितनी रही थी? पिछले दशकीय में तो आप लोग कहेंगे सर पिछली दशकीयों में तो काफी रही थी, वे रही 28.4%। ठीक है, 28.4% रही थी। अब की बार थोड़ा सा साथियों नियंत्रण हुआ है और 31%। तो फिर हमें सर ये बताइए, सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है और न्यूनतम वृद्धि दर वाला साथियों जिला कौन सा है? हम लोग कहेंगे पश्चिमी राजस्थान में साथियों नियंत्रित नहीं है, हम लोग उत्तरी राजस्थान में नियंत्रित है। और उत्तरी राजस्थान के लोग हम लोग जनसंख्या के मामले में काफी समझदार हैं साथियों, ध्यान रखें। तो इसका मतलब उत्तर में तो क्या है साथियों? श्रीगंगानगर। ये देखिए आप लोग कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 21.31%, बाड़मेर में साथियों 32% और जैसलमेर में 31। तो 32-31 का आंकड़ा है। और न्यूनतम श्रीगंगानगर में 10% और झुंझुनू में साथियों 11.7%। बात क्लियर हुई? क्या कहा मैंने? एकदम क्लियर कि जनसंख्या वृद्धि दर जो पिछले दशकीय वृद्धि दर रही वे साथियों कितनी थी? 28.4। लेकिन 2001 से 2021 में जो दशकीय वृद्धि दर है वे ध्यान रखें आप 21.31 रही है। सर्वाधिक देखेंगे हम लोग तो हमारे पास बाड़मेर में साथियों 32% और जैसलमेर में 31%। न्यूनतम देखेंगे हम लोग तो ध्यान रखें 10-11 का आंकड़ा है। देखिए आप लोग 10 श्रीगंगानगर में है और झुंझुनू में। तो बताइए, आप लोगों को पांचों फैक्ट क्लियर हुए साथियों। अब बात करते हैं सर कि जनसंख्या जो वृद्धि दर है उसके मामले में हमारा राजस्थान का कौन सा स्थान है? देखो, जनसंख्या में हमारा स्थान है 7वां और साथियों वृद्धि दर में स्थान है 8वां। ठीक है भाई, भूगोल की बुक में 8वां लिखा है, वह 7वां कर लेंगे आप लोग। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है, हो जाती है लिपि त्रुटि, जनसंख्या लिपि की त्रुटि, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी? 8वां स्थान। और साथियों जनसंख्या में हमारा भारत में 7वां स्थान। क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग? एकदम क्लियर है, एक बात 2 बार लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि दर हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोग, ठीक है। अब बात आते हैं साथियों जनसंख्या। जनसंख्या 5.65 करोड़ थी, बढ़ी है और 6.85 करोड़ होगी। कितना प्रतिशत? आखिरकार हम लोग 5.66%, लगभग साथियों 5.5% जनसंख्या भारत की राजस्थान लेके बैठा है। ये भी ध्यान रखें आप लोग। और स्थान कौन सा है? 7वां। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं सर सर्वाधिक जनसंख्या है कहां? यार सर्वाधिक जनसंख्या तो बड़े शहरों में होगी और राजस्थान के बड़े शहरों में गिनती होती है जयपुर और जोधपुर की। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? जयपुर साथियों लगभग 9.5% जनसंख्या लेके बैठा है पूरे राजस्थान की, और जोधपुर लगभग हम लोग कहेंगे 5.5%। आप पॉइंट में ध्यान रखेंगे तो आपको ज्यादा कठिनाई होगी। 9.67 और जोधपुर 5.38, लेकिन आप मोटा मोटा ध्यान रखेंगे 9.5 के आसपास जयपुर लेके बैठा है और जोधपुर 5.5 के आसपास लेके बैठा है। तो सर फिर सबसे कम कहां है? आइए साहब, सबसे कम कहां है? जैसलमेर में। ओ भाई, जैसलमेर में है 1% के आसपास, और हम दूसरा कहेंगे प्रतापगढ़ में 1.25% के आसपास। तो जैसलमेर प्रतापगढ़ में कम जनसंख्या है, वहां तो 0.98 यानी 1 से भी कम है। क्या कहा मैंने? 1 से भी कम है। और प्रतापगढ़ की बात करें 1.27। बात क्लियर हुई साथियों? लेकिन ये तो हमने जनसंख्या की संख्या के हिसाब से बात की। अब यदि हमसे पूछेगा कि बताइए साहब कि हमारा जनसंख्या घनत्व, क्या कहा मैंने? जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व पे हम लोग बात करते हैं साथियों। देखिए, जनसंख्या घनत्व यदि हम लोग 2001 की जनगणना की बात करें तो 165 प्रति वर्ग की में साथियों जनसंख्या घनत्व था। लेकिन अब क्या हुआ है कि ये बढ़ा है कि 1 वर्ग की में कितने लोग रहते हैं? 200। समझ गए आप लोग कि राजस्थान का एवरेज जो जनसंख्या घनत्व है वे कौन सा है?
200। ठीक है, पिछली बार कितना था? 165। इसका मतलब क्या हुआ है? बढ़ा है। और साथियों अब बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां है, आइए देखिए उसकी बात करते हैं हम लोग कि एवरेज हमारे पास 200 हो गया। जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रहना ही है 595 और भरतपुर में 503। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व साथियों कहां जाएगा? पश्चिमी राजस्थान में। और ध्यान रखें आप लोग जैसलमेर में मात्र 17 है और बीकानेर में 78 है। क्या कहा मैंने? जैसलमेर में मात्र 17 है और बीकानेर में क्या है? 78। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200, ये ध्यान रखें। जयपुर 595, भरतपुर 503 और जैसलमेर 17 साथियों और बीकानेर 78। क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग? ये हो गया जनसंख्या वृद्धि दर का मामला और ये हो गया जनसंख्या घनत्व का मामला। अब बात करते हैं, बात आती है साथियों लिंग अनुपात। देखिए लिंग अनुपात में थोड़ी सी हमने तरक्की की है, ठीक है, लेकिन जहां हमने तरक्की की है वहीं 0 से 6 आयु वर्ग में साथियों हम लोग पिछड़े हैं। क्या कहा कि ठीक है हमने लिंग अनुपात में वृद्धि कर ली, लेकिन 0 से 6 जो आयु वर्ग है उसमें हमने क्या किया है? पिछड़े हैं। पिछली 2001 की तुलना में 2011 की तुलना हम लोग देखें साथियों। आइए बात करते हैं राजस्थान में लिंग अनुपात की बात करें साथियों, तो लिंग अनुपात 928 है। लेकिन वहीं हम 0 से 6 आयु वर्ग की बात करें तो साथियों हम लोग कहेंगे 8 ही हो गई, यानी 888। अब बात करते हैं साथियों 888, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं, देखिए हम लोग कैसे कि 921 था 928 हो गया, लेकिन मित्रों ध्यान रखें आप लोग 909 था 0 से 6 में, 0 से 6 में वे कितना हो गया हमारे पास में? ओ भाई 888 हो गया। इसका मतलब 0 से 6 में हम पिछड़े हैं साथियों और हम लोग साधारणतः हम लोग बढ़े, लेकिन 0 से 6 में पिछड़े हैं ना, वे बड़े भी होंगे तो इसका मतलब अब की बार हम उसमें पिछड़ जाएंगे, ये ध्यान रखें आप लोग। आइए साहब बात करते हैं हम लोग लिंग अनुपात की। ठीक है, देखिए हम लोग बात करें लिंग अनुपात, सर्वाधिक डूंगरपुर में 994, ये ध्यान रखें। दूसरे नंबर पे राजसमंद है 990, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं। धौलपुर 846 है और जैसलमेर साथियों 852 है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए सर हमें तो 0 से 6 आयु वर्ग में तो सर्वाधिक लिंग अनुपात बांसवाड़ा में है, ये ध्यान रखें आप लोग, क्लियर, 934, और झुंझुनू में कितना है? 837, ये ध्यान रखें। अब ये बात क्लियर होती आई हमारे पास में। अब बात करते हैं साथियों हम लोग आगे, जनसंख्या वृद्धि दर हो गई, 0 से 6 आप लोगों के यहां लिंग अनुपात हो गया। अब बात करते हैं साक्षर दर। राजस्थान में मित्रों एवरेज साक्षरता दर की हम लोग बात करें तो हम कहेंगे 66.1%। पुरुष और महिलाएं छोड़िए, एवरेज बताइए 66.1%। लेकिन साथियों हमने थोड़ी वृद्धि की है, पिछले में कितनी थी? 60.4%। क्या कहा मैंने? पिछले में कितनी? 60.4% और अब कितनी हो गई? 66.1%, यानी हमने 6 की क्या की है? वृद्धि की है। अब बात करें पुरुषों में, भाई ज्यादा साक्षर होंगे, महिलाओं में कम साक्षर होंगे, सीधी सी बात है। तो पुरुषों में तो हम लोग कहेंगे साहब कि आप लोगों के 1 कम 50 और महिला में 2 प्लस 50, 1 कम 80 पुरुषों में और 2 प्लस साथियों 50 महिलाओं में, यानी कि पुरुषों की साक्षर दर हम लोग कहेंगे कि 79.2% है और वहीं महिलाओं की बात करें तो 52.1% है, ये ध्यान रखें आप लोग। आइए उधर बात कर लेते हैं हम लोग। सर्वाधिक साक्षर दर साथियों आप लोगों के एवरेज बात करें तो आपके हो गया 66। कोटा में, कोटा की साक्षर 76% है। कोटा के बाद जयपुर, एक अंतर है। भाई कोटा जाएंगे हम लोग पढ़ने के लिए या जयपुर जाएंगे, लेकिन बच्चों कोटा ज्यादा भेज रहे हैं क्योंकि साक्षर दर ज्यादा है, इसका मतलब वहां 76 है और उसके बाद जयपुर साथियों हम लोग कहेंगे 75 है। जालोर और सिरोही में कम है, जालोर और सिरोही चिपटे हुए हैं तो 54% जालोर में है और सिरोही में साथियों 55%। जालोर सिरोही आपके चिपटे हुए हैं, ध्यान रखें आप लोग, क्लियर, ठीक है भाई। तो वहां आप लोग कम है और कोटा में ज्यादा और जयपुर में साथियों उसके बाद है, क्योंकि कोटा भेजेंगे या जयपुर भेजेंगे विद्यार्थियों को। लेकिन बात करें पुरुषों की, क्या कहा मैंने? पुरुषों की, ये ध्यान रखना साथियों, पुरुषों को अगर झुंझुना मिल जाए तो कोटा पूरा हो जाएगा। माफी चाहूंगा, गलत अर्थ मत निकालना। देखिए झुंझुना मिल जाए पुरुषों को तो क्या हो जाएगा? कोटा पूरा हो जाएगा। झुंझुना मिल जाए पुरुषों का, ध्यान रखना है आप लोग, कोटा पूरा हो जाएगा। और ध्यान रखें बचे कुचे बास तो प्रतापगढ़ ही ले जाएगा, बचे कुचे बास तो प्रतापगढ़ ले जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पुरुषों की साक्षर दर झुंझुनू में ज्यादा है 86.9%, कोटा में उसके बाद है 86.3%, बांसवाड़ा में 69.5% और प्रतापगढ़ में 69.5%, दोनों में लगभग बराबर है। समझ गए? तो पुरुषों को झुंझुना मिल जाए तो कोटा पूरा हो जाएगा, बचे कुछ पुरुष तो ध्यान रखे बास तो क्या ले जाएगा? प्रतापगढ़ ले जाएगा। महिला साक्षर दर की बात करें तो महिला साक्षर दर साथ हम लोग कहेंगे कोटा
जयपुर। क्या कहा मैंने? कोटा जयपुर। जो सर्वाधिक साक्षर दर है कोटा और जयपुर, वही महिला में ले आइए। 65.9% कोटा में है और जयपुर में 64% है। यानी जो सर्वाधिक साक्षर दर कोटा जयपुर, उसको उठा के हम महिलाओं में ले आए, कोटा और जयपुर। जालोर और जैसलमेर, वहां साथियों जालोर यहां भी है, जालोर वहां भी है, लेकिन वहां सिरोही था, यहां क्या आ गया? जैसलमेर। यानी जो सर्वाधिक साक्षरता है साथियों, वही महिलाओं की साक्षर दर है कोटा और न्यूनतम जालोर। दूसरे नंबर पर जोधपुर, लेकिन न्यूनतम जैसलमेर, वहां न्यूनतम क्या था? सिरोही। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक झुंझुनू में 86.8%, सिरोही में लगभग 49% है। नगरीय की बात करें सर्वाधिक साथियों उदयपुर में हम लोग कहेंगे 87 के आसपास और न्यूनतम नागौर में 70 के आसपास। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि ये नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों। अब बात करते हैं हम लोग एसटी एससी की। राजस्थान की जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत 13.5% है, लिंग अनुपात 948 है। वहीं बात करें एससी की साथियों, अनुसूचित जाति की, तो ध्यान रखें आप लोग जयपुर में साथियों आपके सर्वाधिक है, आप लोगों के आपके 17.8% है और लिंग अनुपात की बात करें तो 923 है। यानी एसटी में लिंग अनुपात ज्यादा है 948, एससी में कम है 923। एससी की जनसंख्या ज्यादा है 17.8%, एससी की कम है 13.5%। अब देखो, एक तो संख्या के हिसाब से पूछेगा और एक पूछेगा हमसे प्रतिशत के हिसाब से। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो सर्वाधिक एसटी उदयपुर में है, न्यूनतम बीकानेर। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो सर्वाधिक बांसवाड़ा में है, न्यूनतम नागौर में। वैसे ही एससी की बात करें साथियों तो सर्वाधिक जयपुर में है, न्यूनतम डूंगरपुर में। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक श्री गंगानगर में है, न्यूनतम डूंगरपुर में। तो ये हमने साथियों एसटी एससी की बात कर ली। अब बात करते हैं हम लोग मित्रों, यहां पे देखिए आप लोग कि जनसंख्या में हमारा 7वां स्थान है, जनसंख्या वृद्धि दर में 8वां स्थान है। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। जनसंख्या घनत्व में हमारा कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है और लिंग अनुपात में 21वां स्थान है। साक्षरता की एवरेज की बात करें तो साथियों हमारा 26वां है, लेकिन महिला एक थोड़ा कम है तो 27वां। हम अंत में है साक्षरता के मामले में हमें विचार करना चाहिए इस विषय पे साथियों। भारत में लगभग साक्षरता में हम लोग कहेंगे 26वां, महिलाओं में 27वां, लेकिन पुरुषों में 19वां है। ये ध्यान रखें। अगर हिंदू आबादी की बात करें सर्वाधिक डूंगरपुर में है, मुस्लिम जैसलमेर में है, सिख श्री गंगानगर में है, ईसाई बांसवाड़ा में है, जैन उदयपुर में है, बौद्ध अलवर में आएगा। सर्वाधिक साथियों हम कहेंगे कि शहरी आबादी सर्वाधिक ग्रामीण यानी कि जयपुर में, न्यूनतम जैसलमेर में, सर्वाधिक शहरी जयपुर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ में। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें सर्वाधिक शहरी कोटा में, न्यूनतम डूंगरपुर में। अगर ग्रामीण बात करें प्रतिशत में सर्वाधिक डूंगरपुर कोटा में। प्रतिशत में उल्टा है, अगर सर्वाधिक शहरी आए कोटा तो न्यूनतम कौन सा आएगा? डूंगरपुर, ठीक है। अगर ग्रामीण पूछे सर्वाधिक डूंगरपुर कोटा, उल्टा है प्रतिशत के मामले में। तो साथियों इस तरीके से यह आंकड़ों को आपको पढ़ के जाना है। प्रत्येक एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है, आपको पता है। मस्त रहिए, मौज में रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जितनी मेरे से वन मैन आर्मी है साथियों आपको पता है, लेकिन ध्यान रखना अकेला हूं। मेरे से जितना आपसे प्रयास बन रहा है साथियों मैं देने के प्रयास कर रहा हूं। फिर मेरे से कोई चूक हो जाए, गलती हो जाए तो उसके लिए मैं आपको क्षमा प्रार्थी रहूंगा। मस्त रहिए, मौज में रहिए साथियों। धन्यवाद। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। राम राम साहब।